हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, इस अध्याय पर प्रश्न उत्तर, राइट, इन चीजों पर प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप पढ़कर आए हैं और चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्रश्न उत्तर सेशन इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी तरफ से मेहनत करें, स्वाध्याय करें, क्योंकि आप जब जो बातें आप कक्षा में सुनते हो उन्हीं को पढ़ते हो तो वो बातें चित्त में और गहरी जाती हैं। ठीक है, सो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर सेशन, बहुत सारे प्रश्न है, सो कमिंग हियर। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने श्री भगवान से क्या प्रश्न पूछा? तो जो भक्त उत्तर देना चाहते हैं, जिनको इस प्रश्न का उत्तर पता है, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, या जो प्रयास करना चाहते हैं वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप बताइए। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने श्री भगवान से पूछा कि कर्म संन्यास मुझे करना है या जो है भक्ति में प्रवृत्त होकर के काम करना। क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर्म से संन्यास लेना यानी कर्म नहीं करना है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें कर्म करना है। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करूं। जबकि एक्चुअली बात यह है कि भगवान ने ये समझाया है कि कृष्ण भावना युक्त होकर के अगर आप कर्म करते हैं तो उससे कोई कर्म बंधन नहीं लगता है, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वो कर्म। पर बहुत अर्जुन के ये समझ में नहीं आया कि कर्म संन्यास को ये मान के चर्चा में निष्क्रिय आ जाती है और कोई काम कर। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया प्रभु जी, परफेक्ट आंसर। अब हम चाहेंगे और भक्त भी इस प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि ये प्रश्न क्लियर होना बहुत आवश्यक है ताकि ये पूरा अध्याय क्लियर हो। तो संघमित माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने श्री भगवान से क्या पूछा? अर्जुन ने भगवान से वो सब पूछा कि मैं अपना कर्म त्याग करने के लिए क्या, कर्म त्याग करने के लिए कहते हैं या कर्म भक्तिपूर्व कर्म करने के लिए आदेश देते हैं, इन दोनों में से कौन सा लाभप्रद है, वही प्रश्न पूछे थे। बहुत सही उत्तर आपने दिया। ठीक है, और भक्त स्वरूपा माता जी, आप भी बताइए इस प्रश्न का उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन ने बोला कि खुद भगवान कृष्ण द्वंदात्मक जो कर्म करने के लिए बोला और कर्म त्याग करने के लिए बोला, तो इस द्वंद में अर्जुन फंस गए हैं। तो बोला कि मुझे कौन करना है, क्या करना है। ठीक है, कर्म से त्याग लूं या मैं भक्ति युक्त कर्म करूं, इनमें से क्या अधिक लाभप्रद है? ओके, सही आपने बोला। एक और भक्त से हम पूछेंगे, हरि कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप भी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भक्त कि अर्जुन का प्रश्न क्या था? कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। भगवान पहले अर्जुन को ये बोला थे कि कर्म त्याग करने के लिए, लेकिन साथ साथ ये बोला कि भक्तिपूर्वक कर्म करना। इसलिए अर्जुन के में द्वंद्व पैदा हुआ था कि मैं कौन सा कर्म करूं, कर्म त्याग करूं या भक्तिपूर्वक कर्म करूं। यही अर्जुन का सवाल था। इसी में दोनों कर्म से कौन सा श्रेष्ठ है, वही अर्जुन का सवाल था। जी जी जी, सही उत्तर आपने दिया कि अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा कि एक तरफ तो आप कर्म संन्यास करने को कहते हैं, अर्थात ज्ञान योग का पथ, दूसरी तरफ आप मुझसे युद्ध करने को कहते हैं, अर्थात कर्म करने को कह रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? इन दोनों में से क्या मेरे लिए अधिक लाभप्रद है? ये कर्म संन्यास, कर्म से पूरी तरह त्याग कर देना, या मैं भक्ति युक्त कर्म करूं, क्या अधिक लाभप्रद है? इसको उन्होंने पूछा। ठीक है, आसान भाषा में, यदि मुझे मोक्ष चाहिए, यदि मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं, क्या मुझे कर्म से पूरी तरह संन्यास लेना ही होगा? ये है आसान भाषा में, राइट। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, राइट, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मतलब वो कहते हैं कि पूर्ण संन्यास जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समझाया कि नित्य सन्यासी कौन है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नित्य सन्यासी कौन है? ओके ओके, हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप बताइए। अरे माता जी, हरे कृष्ण। जो जीव अपना शरीर को जानता है और अपना शरीर और इंद्रियों को लेकर भगवान का पूर्ण ज्ञान लेकर भगवान की सेवा करता है, वही नित्य सन्यासी।
ठीक है, आपने गलत नहीं बोला, सही बोला है। ओके, सो एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप बताइए नित्य सन्यासी व्यक्ति कौन है? नित्य सन्यासी वह है जो ना तो अपने कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फलों की इच्छा करता है, और समस्त द्वंद्वों से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति वही होता है जो कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा करता है। यस, जो कर्मफल से घृणा नहीं करता है, राइट, और कर्मफल की इच्छा नहीं करता, सब प्रकार के द्वंद्व से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते भी नहीं बचता और नित्य सन्यासी है। आसान भाषा में जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। प्रभुपाद जिसको और सिंपल करते हैं, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात वो समझता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, मेरा शरीर भी कृष्ण का है, तो इसीलिए हर वस्तु का सदुपयोग क्या होना चाहिए कि वो चीज कृष्ण को अर्पित होनी चाहिए, राइट। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, मेरा कुछ नहीं है, तो पहले ही से ही वो समझता है कि मेरा कुछ नहीं है, हर वस्तु कृष्ण की है, ये शरीर भी और ये इंद्रियां भी कृष्ण की है, इसलिए इसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो पहले दिन से उसमें भाव है ना कि मेरा कुछ नहीं है, तो जब समझ रहा कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, तो वो त्यागे का क्या, त्याग तो तब करेगा ना जब व्यक्ति समझता है कि मेरा कुछ है, राइट। तो इसीलिए वो नित्य सन्यासी है, समझ रहे हैं आई थिंक। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो नित्य सन्यासी है, एक साधारण सा व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने घर परिवार के साथ रहता हो, लेकिन वो इस ज्ञान से युक्त है कि सब वस्तु भगवान की है, इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, और उसी प्रकार से वो अपने जीवन को ढाल रहा है। यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं जो हमारे ब्लैक बोर्ड में रेड रेड कलर से कुछ लिख रहे हैं, हम उनको राइट नाउ कमिंग टू द बोर्ड अगेन। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आई होप आप सबको स्पष्ट हुआ होगा। सो नित्य सन्यासी कौन है? तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं, जो विद्वान है वो क्या कहता है, स्पष्ट कीजिए। जो अज्ञानी है वो कर्मयोग और सांख्य योग को अलग अलग बताते हैं, लेकिन जो विद्वान है उनका क्या दृष्टिकोण है? बाकी वक्त प्रयास कर सकते हैं। ओके, कोई वक्त प्रयास करना चाहेंगे इसको? हमें पता है, अमल गुप्ता प्रभु जी आपको पता होगा। स्वरूपा माता जी, हाँ जी बताइए। यस माता जो जी। विद्वान है वो बोला कि एक में स्थित हो, सम्यक स्थित होकर कर्म करने से भी वही डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाएंगे। और डेस्टिनेशन जो आत्म साक्षात्कार है वही डेस्टिनेशन पर पहुंचे। यस, दोनों की एक ही डेस्टिनेशन है, चाहे हम कर्मयोग के पथ से चलते हैं अर्थात भक्ति युक्त कर्म करते हुए चलते हैं, या सांख्य योग से चलते हैं, दोनों की डेस्टिनेशन एक है। और वो डेस्टिनेशन क्या है माता जी? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। बहुत सुंदर उत्तर माता जी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जीवन से कष्टों से प्रभावित होते हैं और सब कुछ त्याग करके जंगल चले जाते हैं या हरिद्वार चले जाते हैं। तो इस संशय को क्लियर करने के लिए कि डैश के बिना केवल समस्त कर्मों का त्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, तो वो क्या चीज है, किस चीज के बिना? ओके, सारे प्रश्नों का उत्तर एमएल गुप्ता प्रभु जी को पता है, मैं ये देख रही हूँ। और भक्त मुझे लगता है थोड़े शर्मीले, उनको लगता है कि शायद गलत हो जाएगा। और स्वरूपा माता जी को भी पता है। ओके, संघमित माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर, प्रश्न नंबर 4 पर? माता जी, भगवान की भक्ति के बिना। यस, भगवान की भक्ति के बिना, भक्ति में रत हुए बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है। केवल कर्मों का त्याग कर देने से व्यक्ति को संन्यास में सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। इसको भगवान ने अध्याय 3 में भी कहा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रहे। अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति के द्वारा अपने चित्त का शुद्धिकरण नहीं कर रहा है, तो उसकी इंद्रियां कहाँ नियोजित होंगी? भौतिक विषयों की तरफ ही जाएंगे, चाहे वो कहीं भी रहे, घर बार छोड़ के जंगल में ही रहे, पर चित्त तो वही है, राइट। वासनाएं तो चित्त में है, वहां पे तो राइट, उधर तो शुद्धिकरण की आवश्यकता है। तो बहुत सुंदर उत्तर, भक्ति किए बिना केवल समस्तों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है? यहाँ पर हमने हिंट में मैं देती हूँ, ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर जल का बूंद ठहरता नहीं है, वैसे ही वो पाप से अप्रभावित रहता है।
दैट वाज वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, दो भक्तों को तो सारे प्रश्नों के उत्तर पता है, एमएल गुप्ता प्रभु जी और संघमित्रा माता जी। अच्छा ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हम एक बहुत शांत भक्त से लेंगे, माधुरी माता जी। मैं आपको हिंट देती हूँ, देखिए ऐसा व्यक्ति को पाप कर्म जो है उससे वो प्रभावित नहीं होता, अर्थात ऐसा वो कर्म कोई करता ही नहीं है जिसका रिएक्शन नहीं लगता उसको। कर्म का रिएक्शन किस रूप में आता है? कर्म बंधन के रूप में, है ना। कोई पाप कर दे, कोई पुण्य कर दे, कर्म बंधन उसको नहीं लगता। ऐसा कौन सा कर्म करता है व्यक्ति जिससे उसको कोई कर्म का रिएक्शन नहीं लगता? वही माता जी, मुझे आता है, आता नहीं मुझे माता जी। अच्छा, आप करते हो पर आपको आता नहीं है, मतलब आप जीवन में कर रहे हो, जैसे भगवान की भक्ति करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना आप कर रहे हो, लेकिन आपको थ्योरी में नहीं आता हो। ठीक है ठीक है। अच्छा प्रिय शर्मा माता जी, आप इसको बताइए कैसे कि कहूँ ये नहीं ये कैसे बोलूँ ये नहीं, मुझसे ऐसे बोला पता जी नहीं है। कोई नहीं माता जी, हम इस प्रश्न पर आएंगे, देखते हैं और भक्तों को क्या कहना है। प्रिय शर्मा माता जी बताइए, कौन व्यक्ति पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है? तो जिनके कर्म निष्काम निष्काम कर्म है और वो अपने सारे कर्मों को भगवान को ही अर्पित करते हैं, ऐसे जो भी कर्म यस किए वह सभी भगवान के समर्पित है सारे कर्म, तो वो तो पापों से स्वतः ही छूट जाते हैं। माता जी, थोड़ा सा माइक के पास में, थोड़ा सा माइक के पास में। हरे कृष्णा माता जी, मतलब यही बताया है कि पाप कर्मों से प्रभावित वही रहता है जिसके सारे कर्म काम कर्म हो, मतलब कृष्ण के लिए हो। के लिए हो, सकर्म ना हो, मतलब वो कर्म अपने लिए ना हो, वो केवल भगवान को ही हाँ अर्पित हो। हाँ, काम अपनी कर्म इंद्रियों के लिए नहीं करता, कृष्ण के लिए करता है और सारे कर्म फल को भगवान को अर्पित करता है। ओके, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, स्वरूपा माता जी आप भी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन व्यक्ति पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है? जी माता जी, जो नित्य संन्यास है वो समस्त कर्मफल भगवान को समर्पित करता है, उसको कर्मफल नहीं, कर्म बंधन नहीं लगता है, और वही समस्त कमल पाप पत्र कर्म से के अप्रभावित रहता है। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया माता जी, बहुत। जो व्यक्ति अपने सारे कर्म फलों को कृष्ण को अर्पित कर देता है, तो पाप कर्म, यहाँ पर पाप का अर्थ अब ऐसे लीजिए कर्म बंधन, राइट। जो भी हम कर्म करते हैं उसका कुछ रिएक्शन हमको भोगना पड़ता है, राइट। तो इस जगत में जो भी व्यक्ति कृष्ण के लिए कार्य नहीं कर रहा, वो ऐसे कार्य कर रहा है जिससे कारण उसको यहाँ पर बंधना पड़े। क्यों? भगवान की, राइट, निर्गुण वस्तु का सेवन नहीं कर रहा, तो वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ही सेवन कर रहा है, अर्थात भौतिक गुणों का सेवन कर रहा है। अब वो जो भी कर्म कर रहा है वो उसके, राइट, चित्त में गुणों का संपर्क हो रहा है, तो उससे उसके लिए एक भौतिक योनि डिजाइन हो रही है, राइट। तो वो उसको कर्म बंधन लग रहा है। लेकिन जो कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, अपने कर्म फल को कृष्ण को अर्पित कर देता है, वो पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है। ओके, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये, देखते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने ध्यान से सुना कक्षा में। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो कि कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता। कर्म तो कर रहा है लेकिन कभी बंधता नहीं है। एक श्लोक यहाँ पर लिया गया 5.7, तो मैं ओपन बुक रख रही हूँ, आप बुक खोल भी सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर एक श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यहाँ पर 5 चीजें बताई गई हैं। जो व्यक्ति ऐसा, ये जो 5 चीजों से युक्त है, जो 5 चीजें कर रहा है, वो कर्म करते हुए भी नहीं बनता है। तो आपको एक एक शब्द को मुझे समझाना है कि इनका क्या अर्थ है। सो पहला शब्द है योग युक्तो, कौन बताएगा? योग युक्त, दूसरा विशुद्ध आत्मा, फिर विजित आत्मा। अगर आपको एक का भी पता है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो, जितेंद्रिय और सर्वभूतात्म भूतात्मा। ओके, हम चाह रहे हैं कि और भी जो भक्त है वो भी पार्टिसिपेट करें इसमें। अगर आपको इन 5 में से एक का भी पता हो तो भी आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो हम एमएल गुप्ता प्रभु जी के पास जा रहे हैं। एमएल गुप्ता प्रभु जी आप बताइए। योग युक्तो का मतलब है कि वह भक्ति में संलग्न होकर के कार्य, भगवान के लिए कार्य कर रहा है। विशुद्ध आत्मा यानी जो है मन शुद्ध है। विशुद्ध आत्मा मनी उसका जो है बुद्धि शुद्ध है। और हाँ जितेंद्रिय यानी उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है। सर्वभूता नाम भूतात्मा
यानी वह सबके लिए प्रिय है और सब लोग उसको प्रिय कर रहते हैं, उससे प्रिय रहते हैं। ऐसा आदमी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है, और ये सारे गुण जो है, जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में होता है, उसी में आता बहुत सुंदर प्रभु जी। ओके, बहुत सुंदर। ठीक है। सो योग युक्त मीन्स जो योग से युक्त है, भक्ति योग से युक्त है, जिसके जीवन में भक्ति योग है, वे शुद्ध आत्मा। आपने सही बोला, आत्मा का अर्थ यहाँ पर बुद्धि लिया गया है, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है। विजित आत्मा, यहाँ पर आत्मा का अर्थ मन है, जिसका मन शुद्ध हो गया है। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। और सर्वभूतात्मा, भूतात्मा, एकदम सही आपने बोला कि वो सभी जीवों को प्रिय है और सभी जीव उसको प्रिय है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी जीव प्रिय हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? हम तो किसी से दुश्मनी नहीं करता, वो कोई उसको दुश्मन सा प्रतीत नहीं होता है, राइट? सबके भीतर वो परमात्मा को देख पा रहा है, राइट? सो अब ये इसको समझिए, एक व्यक्ति से हम क्यों प्रेम करते हैं? जब उसी व्यक्ति का मृत शरीर हो, तो शरीर से तो कोई प्रेम नहीं करता ना, मृत शरीर को तो कोई प्यार नहीं करता, उसको बोलते सब ले जाओ ले जाओ। जब तक उसमें आत्मा का स्फुलिंग है, तभी तक वो प्रिय लगता है, राइट? तो प्रेमास्पद क्यों है वो? क्योंकि उसमें जीवात्मा है। जब जीवात्मा नहीं है, तब उससे कोई प्रेम नहीं करता, तब ले जाओ, शव को कोई देखना नहीं चाहता, राइट? तो जब जीवात्मा, जो कि भगवान का अंश है, उसके होने से वो व्यक्ति इतना प्रिय लगता है। अब सोचिए, भगवान अर्थात जो परमात्मा है, वो कितने प्रिय होंगे जब जो उनका अंश है, उसी जगत में इतना इतना प्रेम हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा है, सोचिए वो कितने प्रेमास्पद होंगे। इसको भागवत में ही बताया जाता है कि परमात्मा जो है, वो तो एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्धो, पहले से ही वो चित्त में है और स्वतः सिद्ध है। और आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत, और आत्मा को बहुत अधिक प्रिय है। बस ये तो जीव का अज्ञान है कि वो परमात्मा को इग्नोर करके इंद्रिय भोगों की तरफ लगा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न है। यहाँ पर एक कार्ड रखा गया है, इस कार्ड के पीछे उत्तर है, पर देखते हैं आप लोग सही उत्तर देते हैं कि नहीं। जब देहधारी जीवात्मा डैश कर लेता है और मन से डैश कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हाँ, यहाँ पर 2 चीज फिल करने हैं। कब व्यक्ति अपने भौतिक शरीर में सुखपूर्वक रहता है? यहाँ पर 2 चीजें हैं। कोई ट्राई करना चाहेंगे इसको? ओके, सो एमएल गुप्ता प्रभु जी को उत्तर पता है, ठीक है, ठीक है। पर हम किसी और भक्त से भी चाहते हैं कि कोई और भक्ति प्रयास करें। मुश्किल है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, एमएल गुप्ता प्रभु जी, हम आपके पास आ रहे हैं, आप बताइए। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों में रहने वाले शरीर के अंदर भी बिना कुछ क्रिया कराए सुखपूर्वक रहता है। अपनी प्रकृति को वश में करने का मतलब यह है कि जब बद्ध जीव है, तो वो जो है अपने आप को शरीर मानता है, और शरीर से संबंधित ही जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए ही वो कार्य। जब वो ये मान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का जो है अंश हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, और भगवान के लिए वो सारे काम करता है, यानी कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो उस समय जो है ये जो है उसमें ये गुण आ जाते हैं। ठीक है, आपने बहुत सही उत्तर बताया कि जब जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, उसको आपने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। ये वाला पॉइंट रह गया थोड़ा सा, इससे क्या है? आप एकदम सही जा रहे हैं, मन से डैश कर देता है, समझ, कुछ कुछ त्याग कर देता है मन से। उसका क्या अर्थ है? समस्त कर्मों का त्याग कर देता है मीन्स वो इंद्रिय तृप्ति की जो प्लानिंग है, ये चीज मैं भोग करूंगा, उस प्रकार के सारे संकल्पों को उसने त्याग दिया है। क्योंकि वो सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहा है, कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर रहा है, तो अपने लिए, अपनी इंद्रिय भोग की उसने सारी इच्छाएं, सारी प्लानिंग, वो ये चीज मैं भोगूंगा, उस चीज को उसने मन से त्याग दिया है, ठीक है? तब ऐसा जो व्यक्ति है, वो 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। आपने एकदम सही उत्तर दिया, फिर भी हम कार्ड हटा के देखते हैं। एकदम सही उत्तर है। तो जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, कैसी प्रकृति? इंद्रिय तृप्ति की प्रकृति को वश में कर लेता है, मन से समस्त कर्मों का परित्याग, कैसे कर्म? इंद्रिय भोग वाले कर्म, ये चीज मैं भोगूंगा, उसका परित्याग, मन में उस सब प्रकार के संकल्प को त्याग देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक रहता है बिना कुछ के कराए। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया प्रभु आपने।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्या भगवान जीव को पाप और पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं? ओके, क्या भगवान जीव को पाप और पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं? कुछ आपको आइडिया आ रहा है? मैं और भक्तों को भी चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ। परमात्मा सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, राइट? और इस अध्याय में बोला कि जीव तो कुछ नहीं करता, ना कर्तृत्व न कर्माणि, तो जीवात्मा जो है वो कुछ भी कार्य नहीं करता। जो भी कार्य हो रहे हैं वो तो प्रकृति के गुण कराते हैं। शरीर के जो भी कार्य हैं वो प्रकृति के गुण कराते हैं, राइट? जीवात्मा कुछ नहीं करता। तो इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो जीवात्मा को बाध्य होकर के ये शरीर दे दिया गया है जिसमें वो फंस गया है। अब वहां पर तीनों गुणों के प्रभाव से उसको कर्म करने पड़ उस उन कर्मों के कारण उसको बहुत दुख भोगना पड़ रहा है। कर्म के शरीर के जो कर्म फल है उसको भोग रहा है, वो इस प्रकार से कष्ट पा रहा है। ऐसा लगता है भगवान ने उस पर ये थोप दिया है ये शरीर और वो कष्ट पा रहा है। तो क्या भगवान इसके लिए दोषी हैं? अच्छा, पहले तो ओके, एवं गुप्ता प्रभु जी को ही सारे प्रश्नों के उत्तर पता है। आप लोग पढ़कर नहीं आए हैं क्या? हाँ, ओके प्रभु जी, आपको सारे उत्तर पता है। हम चाह रहे हैं कि और भक्त भी थोड़ा सा जो है पार्टिसिपेट करने का प्रयास करें। हाँ और ना में तो जवाब दे सकते हैं ना? ओके, सो हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं, राइट? सो संघमित माता जी, आप मुझे बताइए, क्या भगवान जीवों को पाप और पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं? नहीं मतलब ओके, करेक्ट आंसर, वो नहीं करते हैं प्रेरित। ओके, ठीक है। सो फिर तो फिर जीवात्मा पाप क्यों करता है? कोई बोल सकता है भगवान नहीं प्रेरित करते हैं तो वो पाप क्यों करता है? ये तो पिछले अध्याय से आ जाएगा, राइट? उसकी इच्छा होती है, जीवात्मा की इच्छा होती है, ये पर्टिकुलर आंसर, राइट? जीव इच्छा करता है, फिर भगवान उसको उसमें सुविधा प्रदान करते हैं, परमात्मा के रूप में उसकी सहायता करते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब एक ही, ये जो तीनों चीजें हैं ये लिंग है। भगवान प्रायोजक के रूप में प्रकृति द्वारा भौतिक शरीर और इंद्रियों की रचना जीव के लिए कर देते हैं। ये जो भौतिक शरीर हमें मिला है ये भगवान, राइट, की अध्यक्षता में प्रकृति ने हमको ये दिया है ये शरीर, ठीक है? तो क्या जीव के दुख के लिए भगवान जिम्मेदार है? कि ये देखो यार, ये मुझे शरीर में इतना कष्ट हो रहा है, भगवान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या भगवान जिम्मेदार है? हाँ या नहीं में तो बोल सकते हैं। अब हाँ या नहीं करके रिस्पॉन्स कर सकते हैं जिनका वीडियो ऑन है। नहीं, ओके, सो आप मुझे देख रहे हैं मैक्सिमम भक्त कह रहे हैं कि नहीं, भगवान जो है जीव के दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो फिर क्या जीव ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार है? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। ऐसे हेड नोट ऐसे से कर लेते हैं, इसमें जाऊंगे। क्या जीवात्मा स्वयं ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार है? हाँ या नहीं में बताइए। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं देख रही हूँ तो समझ आ रहा है। तो जो जीव है, यस, वो स्वयं ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया है। जीवात्मा को, सभी जीवों को एक स्वतंत्र इच्छा प्राप्त है। चाहे सभी जीवात्मा भगवान के अंश है और हर अंश को एक स्वतंत्रता प्राप्त है इच्छा की, वो कुछ भी इच्छा कर सकता है। अब क्योंकि उसने अनादिकाल से दुरुपयोग किया अपनी इच्छा का, अनादिकाल से वो पदार्थ के संपर्क में है, अपनी इच्छा का दुरुपयोग करता है, इंद्रिय तृप्ति में ही पड़ा रहता है, तो क्या करती है माया उसको उस प्रकार पीटती है। सो भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जीवात्मा स्वयं, क्योंकि उसने ऐसी इच्छा की है। अच्छा, तो और ऐसी इच्छा वो क्यों करता है? अपने अज्ञान के कारण, राइट? अनादिकाल से पदार्थ के संपर्क में, अर्थात शरीर के संपर्क में, तो अपने आप को शरीर समझता है, इसलिए इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करता है, फिर माया उसको और दुख देती है। तो ये जो अज्ञान है जिससे कारण जीवात्मा भगवान को दोष ठहराता है या जिससे कारण जीवात्मा दुख भोगता है, वो अज्ञान कब नष्ट होता है? अब इसके लिए यहाँ पर हिंट में आपको 5.17 में इसका उत्तर है। आप प्रयास कर सकते हैं, जीव का अज्ञान कब नष्ट होता है? अरे आप गलती भी कर सकते हैं। देखो, ये सब भगवत गीता की चर्चा है, टॉप मोस्ट चर्चाएं हैं तो भगवान और अर्जुन के बीच में हो रही है, ठीक है? जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास का एक बहुत टफ क्वेश्चन है मैथ्स का, ठीक है? आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हो, आपसे गलत भी हो गए तो क्या दिक्कत है? बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन 2 + 2 = 4 होता है। इसमें गलती करेंगे तो हम बोलेंगे यार इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये भी नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर तो जो जो प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत हाई है, मैथ्स तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। समझे, हर प्रश्न बहुत टफ, अगर गलत भी हो गए तो क्या दिक्कत है? सो आप एटलीस्ट आप प्रयास तो कर पाएंगे। और प्रिय शर्मा माता जी, आप उत्तर देना चाहते हो कि जीव का ज्ञान कब नष्ट होता है? आपका हाथ खड़ा है ना माता जी, इसलिए मुझे लगा आप उत्तर देना चाह रहे हो। माता हरे कृष्ण माता जी, वैसे तो पढ़ा नहीं है बट
जीव का अज्ञान तब नष्ट होता है जब वो भगवान की शरण में पूर्णतः समर्पित हो जाता है और अपने सारे कर्म मतलब अपने आप को भी वह भगवान को समर्पित कर देता है। हाँ, जब वो भगवान को अपने आप को भगवान को अर्पित समर्पित कर देता है अपने कर्म सहित, तो वो अपने आप भगवान को, अपने कर्मों को, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। अच्छा, भगवान प्रिय उस शर्मा जीव माता जी सिंपल तरीके से बता रही है, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भगवान की प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, उनका प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, भगवान ही उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। राइट, जिससे भगवद गीता के चतुश्लोकी भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि मैं ही उनके हृदय में इस अज्ञान को दूर करता हूँ, जिनको जो मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं। बहुत सही उत्तर दिया माता जी। ओके, स्वरूपा माता जी भी कुछ कहना चाहती हैं, बताइए माता जी। जब मन, बुद्धि और श्रद्धा भगवान में स्थिर हो तो अविद्या रूपी अज्ञान। यस, परफेक्ट उत्तर एकदम आपने इस अध्याय से बताया है। जब मन और बुद्धि, श्रद्धा और शरण, ये सब भगवान में स्थित हो, मन और बुद्धि भी भगवान में लग गई है, राइट, उसको भगवान में श्रद्धा है, उसने भगवान की शरण ग्रहण की है, राइट, तो उसके जो है अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर। और ये भी सही है कि जो प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करता है, भगवान उसे वो ज्ञान प्रदान करते हैं, राइट। भगवद गीता के सार बात में आप इसको पढ़ते हैं चतुश्लोकी भगवद गीता में। 11वां प्रश्न हम लेंगे, योग युक्त व्यक्ति इंद्रिय विषयों से आकृष्ट क्यों नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जो भक्त इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, या जो प्रयास करना चाहते हैं उनको जो भी समझ आया वो आप कह सकते हैं। योग युक्त व्यक्ति इंद्रिय विषयों से आकृष्ट क्यों नहीं होता है? कोई भक्त इसको प्रयास करना चाहेंगे? मैं एक हिंट देती हूँ कि वो बहुत बुद्धिमान होता है इसलिए। ठीक है, अब ये हिंट था, अब ये आगे। स्वरूपा माता जी आप कहना चाहते हैं उत्तर, बताइए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा, कृष्णा। जो इंद्रिय विषय है वो दुख का कारण है और सभी दुखों का ये उद्गम स्थल है। तो जो योग युक्त व्यक्ति वो जानता है कि इंद्रियों में इंद्रिय विषय में पढ़ने से भोग रोग से भव बंधन में पड़ सकता है। तो यस यस, बहुत सुंदर। ऐसा व्यक्ति जानता है कि इंद्रिय विषयों से व्यक्ति भवबंधन में पड़ सकता है। बहुत सुंदर आपने इनपुट दिया। ओके, और भी भक्त बोलना चाहेंगे इस पर? ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी आप बोलना चाहते हैं, बताइए। योग युक्त व्यक्ति इंद्रिय विषयों से इसलिए आकृष्ट नहीं होता है कि वह अच्छी तरह समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और भौतिक इंद्रियों के विषय में वही आकृष्ट होता है जो कि अपने आप को शरीर मानता है और इन विषयों में सुख जो है अनुभव करता है। योग युक्त व्यक्ति तो जो है भक्ति से योग है, से युक्त है, वह तो हमेशा अपने आप को आत्मा मानता है और आत्मा को तुष्ट करने के काम ही हमेशा करता रहता है। आत्मा को तुष्ट करने के कार्य में यानी वह जो है नवता भक्ति में लग रहता है और पूर्ण कृष्ण भावना ज्ञान से जो है युक्त होकर के और कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह अपनी सारी इंद्रिय और इंद्रिय विवेक को जो है संयमित रखता है, मन और बुद्धि को भी संयमित रखता है और भगवान में ही नियोजित रखता है। उत्तर आपने सही बोला प्रभु जी, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए योग युक्त व्यक्ति, जब तक वो शरीर में रहता है उसको ये वेग तो अनुभव होते हैं इंद्रिय विषयों के, राइट, फिर भी वो उनसे आकृष्ट नहीं होता, ऐसा क्यों है? आपने बोला कि वो हमेशा वो अपने आप को यह इसलिए आत्मा है समझता है, कि आत्मा वह जो वाले कार्य भगवान करता है। वह इसलिए है कि जब वह भगवान के लिए कार्य करता है, कृष्ण भावनामृत में युक्त होकर के कार्य करता है, तो उसको दिव्य सुख अनुभव होता है। और इंद्रिय विषयों में जो सुख अनुभव होता है वह अच्छी तरह जानता है कि यह क्षणिक है और जो है इसका सुख बहुत ही लो है, जबकि उसको कृष्ण भावनामृत में कार्य करने पर दिव्य सुख का अनुभव होता है। तो उसकी वजह से जो है इन इंद्रिय विषयों के और आकृष्ट नहीं होता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने सही पॉइंट डाला, क्योंकि उसको भक्ति करते हुए, कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए दिव्य सुख का अनुभव होता है, एक उत्कृष्ट रस को प्राप्त कर लिया, ऐसे निकृष्ट रस की ओर वो आकृष्ट नहीं होता। बहुत अच्छा इनपुट आपने दिया। संघामृत माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं, बताइए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। योगी व्यक्ति को ये वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं का मूल है। तो वो जो भी कर्म करता है वो सभी के हित में करता है। तो वो
इंद्रिय विषय की तरफ आकृष्ट नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छे माता जी। अब मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखना चाह रही हूँ इस प्रश्न को। बाहर बहुत सुंदर सुंदर कचौड़ियां तली जा रही हैं और गोलगप्पे हैं, तो क्या मन आकृष्ट नहीं होता? व्यक्ति कृष्ण भावना में कर्म कर रहा है, लेकिन बाहर गर्मा गर्म, अभी ठंडी आएगी ना, गर्मा गर्म समोसे तल रहे हैं, मन आकृष्ट नहीं होता? तो वो जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान है, और वो ऐसे इंद्रिय विषयों से इसलिए आकृष्ट नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि ये दुख के कारण है, राइट? क्योंकि वो जो बाहर समोसे तल रहे हैं उसको हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते ना, वो प्याज लहसुन वाला बनाते हैं। तो वो क्या देख रहा है उस चीज को कि अरे ये तो कर्म है, अगर मैं इसको ग्रहण करूंगा तो इसका तो मुझे कर्म बंधन लगेगा, राइट? इंद्रिय विषय, इंद्रिय तृप्ति में पढ़ूंगा तो कर्म बंधन लगेगा, और कर्म बंधन मतलब एक और भौतिक योनि, राइट, जो कि मेरे दुख का मूल कारण है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस प्रकार से इसको दुख का कारण समझता है कि इंद्रिय तृप्ति क्या है, दुख का कारण है, और इसलिए वो उसमें इससे आकृष्ट नहीं होता, और ये भी समझता है कि ये तो वो क्षणिक है, इनका आदि और अंत होता है। अपने आप सभी ने बहुत अच्छे इनपुट दिए हैं। एक बार स्लाइड को हटा के देखें क्या है पीछे उत्तर। ओके, सो ये उत्तर है 5.22। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखिए, जब तक ये शरीर है तब तक तो इंद्रियों का वेग आता ही है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, इन वेगों को सहन कर पाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से इंद्रियों के वेग को, इच्छा और काम के वेग को भी सहन कर पाता है, रोकने में समर्थ हो पाता है, वही व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी सुखी रहता है। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। आपने बहुत अच्छे इनपुट दिए, बहुत अच्छे उत्तर दिए। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न हम थोड़े से ग्रुप डिस्कशन में करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको श्लोक बता दिए गए हैं 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26। तो मैं चाहूंगी कि एक एक भक्त जो है ये बुक खोलें, और मैं जिन जिन का नाम ले रही हूँ वो उस श्लोक के अनुवाद को पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप सबके पास बुक है ना? कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जिसके पास इस वक्त पुस्तक नहीं है? सबके पास पुस्तक है ना इस वक्त? माधुरी माता जी के पास नहीं है? बुक सबके पास है कि नहीं? जिसके पास नहीं है वो मुझे सर हिला के बता दे। ओके, अच्छा ठीक है, तो जिन जिन के पास बुक है वो हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मुझे आपका नाम लेने में आसानी हो। ओके, ठीक है, जिनके पास पुस्तक अवेलेबल है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है कि जिस व्यक्ति का अज्ञान नष्ट हो गया है उसके लक्षणों का वर्णन करें। जो ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है वो कैसा होता है, तो जिसे भगवान इन श्लोकों में वर्णन करते हैं। तो स्वरूपा माता जी आप हमें पहला वाला श्लोक बताइए 5.18 से। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो जो व्यक्ति वो सभी शरीर में परमात्मा वास करता है वो जानता है, और ब्राह्मण, चंड, गाय और हस्ती वो सभी को समान दृष्टि में देखता है। So, ऐसा जो व्यक्ति है वो एक विनीत ब्राह्मण को, गाय, हाथी, कुत्ता या कुत्ता खाने वाला चांडाल, उसको सम दृष्टि से देखता है क्योंकि वो सबके भीतर परमात्मा को देखता है। बहुत सुंदर माता जी, आपने श्लोक भी बहुत अच्छा गाया। अगला वाला 5.19 कृष्णा माता जी आप हमें बताएं, आप अनुवाद पढ़ सकते हैं हमारे लिए। माता जी मेरा इंग्लिश में है। अच्छा, इंग्लिश में है आपका, ठीक है। हिंदी में किसका है? अमरावती माता जी आप बताइए 5.19। हाँ जी माता जी मिल गया। अनुवाद पढ़ना है माता जी। जी जी, अनुवाद पढ़ना है। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थिर हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। यस, इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने अपने मन को एकत्व में स्थिर कर लिया वो सभी को समान रूप से देख रहा है।
शरीरगत भेदों को नहीं देख रहा, चाहे ब्राह्मण हो, चांडाल हो, हाथी हो, शरीर के रूप में वो भेदभाव नहीं कर रहा है, सबके भीतर परमात्मा को देख रहा है। इस प्रकार जिसका मन एकत्व में स्थित है, पहले से ही वो ब्रह्म में स्थित है। बहुत सुंदर। अगला वाला 5.20, हरि कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप इसे बताइए। 5.20। देखो माता जी, जो तो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगव बुद्धिया को जानने वाला है, वह पहले ही से ब्रह्मा में स्थिर रहता है। बहुत सुंदर आपने बताया कि वो प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को पाकर वो विचलित नहीं होता। अर्थात शरीर के लिए जो उसको भौतिक प्रिय प्राप्त हो रहा है या अप्रिय प्राप्त हो रहा है, उससे वो प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा के रूप में स्थित कर रहा है। राइट। फिर और क्या कहा है? जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है, अर्थात अपने आप को शरीर नहीं समझता, और दूसरा अपने शरीर को क्षणिक समझ रहा है। ठीक है। भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ब्रह्म में स्थित है। बहुत सुंदर। अब 5.21। हाँ, एमएल गुप्ता प्रभु जी, ये आप हमें समझाइए। 5.21, ये 5:21। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में स्थिर रहकर अपने अंतर में आनंद अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। इसका भावार्थ यह है कि जो योग युक्त व्यक्ति है, वह अपने आप को आत्मा मानता है, शरीर नहीं मानता है, और आत्मा से संबंधित कार्य ही करता है, और उसमें उसको दिव्य सुख अनुभव होता है। वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का दुख जो है दिव्य सुख प्राप्त होता है। इंद्रिय विषयों में जो सुख होता है वो बहुत ही क्षणिक और होते हैं और नाशवान होते हैं। उनकी कंपैरिजन में उसको जो दिव्य सुख अनुभव हो रहा है भगवान की भक्ति करने में, इसलिए वह जो है हमेशा अपने अंदर में है आनंद का अनुभव करता रहता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें। अगला है 5.24, ये। और अच्छा, आप किसी बाकी औरों के पास किताब नहीं है, राइट, जिनका हाथ नहीं खड़ा है? अच्छा, ठीक है। सो 5.24, ठीक है। हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप ही हमारे लिए बता दीजिए 5.24। कृष्ण माता जी, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले बेते से परे है, जिनके मन आत्मा साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याणकारी करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो पाप से रहित है, वो ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होता है। नहीं प्रभु जी, तो ये भी एक लक्षण है उस व्यक्ति का जो अज्ञान से, जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है। ओके। अब है, आप कौन पढ़ेंगे? स्वरूपा माता जी, आप 5.25 को बताइए। जो सभी जीवों के कल्याण कार्य में रह सकता है, जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान है कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो करता है सबों के हितों को ध्यान के रखकर करता है। जी माता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अब कौन सा रह गया? आई थिंक 25 हमने पढ़ लिया। हाँ, 26 लास्ट बचा है, ये पढ़ेंगे हमारे लिए। ओके। कृष्ण माता जी के पास तो अंग्रेजी में है। अच्छा, प्रिय शर्मा माता जी के पास है। ठीक है, प्रिय शर्मा माता जी, आप बताइए 5:26। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मुझे कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ओल्ड है जो बुक है। यही है ना 5.20, काम क्रोध विभक्त आत्मा। हाँ हाँ हाँ, काम क्रोध विमुक्त आत्मा, यस अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मा नाम। यस। तथा समस्त भौतिक इंद्रियों से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति भविष्य में सुरक्षित है। यस, जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं है, क्रोध से भी रहित है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, हनुमान जी को तो क्रोध आया था जब ये लंका जलाने वाली बात हुई थी, उनको तो क्रोध आया, और अर्जुन भी अभी युद्ध करेंगे, उनको भी क्रोध आता ही है। बिना क्रोध के कैसे बाण कोई चलाएगा, बताओ। राइट। यहाँ पर देखना होगा कि सब कुछ युक्त वैराग्य, जिस चीज का उपयोग, लाइक जो चीज है उसको भगवान की सेवा में लगाने को बोला जा रहा है, तो क्रोध का भी जो सही उपयोग है वो भगवान की सेवा के लिए उन्होंने किया, चाहे हनुमान जी हो या अर्जुन जी का उदाहरण आप देखें।
ठीक है, बहुत सुंदर आपने बताया माता जी। क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, मतलब अपने लिए वो कुछ नहीं चाहता, सब कुछ कृष्ण के लिए, क्रोध भी और सारी इच्छाएं भी उनकी प्रसन्नता के लिए। स्वरूप सिद्ध है मीन समझ रहे अपने आपको आत्मा के रूप में, आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति भविष्य में सुनिश्चित है। तो इस प्रकार से भगवान ने इन 7 श्लोकों में वर्णन किया उस व्यक्ति का जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है। स्वरूपा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं माता। ओके, ठीक है, चलो, आप सबने बहुत अच्छे इनपुट दिए हैं। आई होप आपको स्पष्ट हुआ होगा ये। एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप ऐड करना चाहते हैं? हाँ माता जी। जी जरूर। काम क्रोध विमुक्त आत्मा, इसका मतलब यह है कि उसने काम यानी भौतिक इच्छाएं और क्रोध वो सबसे जो है रहित हो गया है। यति नाम यानी वह साधु पुरुष है, मतलब वह कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है। यत चेतना नाम, उसका मन जो है पूरी तरह से संयम है। विदित आत्मा यानी वह सर्वशुद्ध व्यक्ति है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, यानी जो संसिद्धि के लिए हमेशा निरंतर प्रयत्न कर रहा है, यानी आत्म साक्षात्कार के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है, उसको निकट भविष्य में अवश्य जो है मुक्ति मिल जाएगी। इसका जो है हम पक्षियों के उदाहरण देकर भी बताया गया है, जिसमें मछली, पक्षी और कछुआ का उदाहरण दिया गया है। मछली जो है अपने बच्चों का पालन केवल जो है उनको देख करके ही कर लेती है। इसी तरह से पक्षी है स्पर्श के द्वारा अपने बच्चों का पालन करती है। लेकिन कछुआ जो है अंडे तो देता है थल में यानी जमीन में, और रहता है वह पानी के अंदर। फिर भी जो है पानी के अंदर रहते हुए भी वह चिंतन करता रहता है, उस चिंतन के द्वारा ही वह बच्चों का पालन कर लेता है। इसी तरह से हम भी रहते तो भव सागर में हैं और भगवान का धाम जो है वैकुंठ लोक है, लेकिन हम भव सागर में रहते हुए अगर भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमको, थैंक यू सो मच। तो इस प्रकार से प्रभु जी ने हमको बहुत सिंपल वर्णन किया कि कैसे हम मुक्ति को, वास्तविक मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भले हम यहाँ हैं लेकिन हमको भगवान का चिंतन करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर इनपुट आपने दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि और किसी भक्त को भी कुछ ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं, राइट। सो अगले प्रश्न की ओर बढ़े, राइट। अगला प्रश्न है, माधुरी माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या आप अब रेडी हैं अगले प्रश्न के लिए? ओके। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य डैश करने तथा डैश एवं डैश के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ओके, माधुरी माता जी बहुत उत्साहित हैं, हम उन्हीं के पास आते हैं। बताइए माता जी। यदि उस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। बहुत सुंदर माता जी है, जो इंद्रियों के वेगों को सहन करने में, सहन करना मीन्स आप समझ, बहुत सुंदर आपने बोला, इंद्रियों के जो वेग है उसको सहन करने में और इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। बहुत सुंदर आपने बताया। और भी भक्त कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? सब सहमत हैं? ओके, सब लोग सहमत है, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे, इंद्रियों के वेग को सहन करना मीन्स समझ रहे हो, वेग आ रहा है लेकिन उसको सह रहा है, राइट। ऐसे व्यक्ति को धीर कहा जाता है। ओके, इच्छा और क्रोध, राइट। इच्छाओं, बहुत सारी इच्छाएं आ रही है लेकिन उसके पीछे नहीं जा रहा, वो उनको उसने रोका है, और क्रोध के भी वेग को वो रोक पा रहा है। इसके लिए बहुत सिंपल एक विधि का वर्णन किया गया है इस अध्याय में, जिससे कृष्ण भावनामृत वाली विधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करने का क्या सूत्र बताया गया है? तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, हम सभी को भौतिक दुखों से शांति चाहिए, क्या है इस प्रश्न का उत्तर? ओके, एवल गुप्ता प्रभु जी, हम आपको अंत में आएंगे। कृष्ण माता जी, आप बताइए कि क्या है भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करने का सूत्र? कृष्ण जी का भक्त बनके उनको ही सारे देव डेमिगॉड से ऊपर समझ के और सबके वेल विशर और कारणों का कारण समझ के एक इंसान शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति करके और उनको
सभी लोगों का महेश्वर समझ के, सभी देवताओं का ईश्वर समझ करके हमको उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ओके, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। ओके, स्वरूपा माता जी भी कुछ कहना चाहती, बताइए माता जी। मतीज 529 जो भक्तरंग जगत सद्वल्लभ महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां जानतां समं। आप तो एकदम पंडित की तरह श्लोक बोल रही है। बहुत सुंदर, बताइए बताइए। भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वो है समस्त लोक तथा देवताओं के स्वामी। इसमें वो शांति प्राप्त है। जी जी जी, क्योंकि जो है भगवान सभी मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। बहुत सुंदर पॉइंट आपने दिया। और सभी मानवीय कर्म ही सारे कर्मों को भगवान के प्रसन्नता हेतु करना चाहिए। बहुत सुंदर। ओके, और भी भक्त कुछ बोलना चाहेंगे कि भगवत गीता में भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करने का सूत्र, कोई भक्त बता सकते हैं कि भौतिक दुखों का कारण क्या है? पहले कारण पता हो तो फिर हम उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं। किस कारण से इतना जो है दुख जीवन में आ रहा है, उसको उखाड़ फेंकेंगे तो शांति प्राप्त हो जाएगी। अरे, महाकवि जयदेव दास प्रभु तो बहुत एक्साइटेड है। रुकिए रुकिए प्रभु जी, हम चाह रहे हैं कि और भक्त भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या कोई? हरे होता है माता जी, अच्छा, ओके। हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप बोलना चाहते हैं, बताइए। भगवान कृष्ण का विच्छेद है। जी, कृष्ण की विस्मृति। विस्मृति। हाँ, विस्मृति, हाँ, यही मूल कारण है, कृष्ण को भूल जाना। यस, यही हमारे सबके दुखों का कारण है, कृष्ण को भूल जाना। जैसे ही कृष्ण को भूल गए, जैसे एक बैंक का अधिकारी है, वो भूल जाए कि वो बैंक का अधिकारी है, मान लो कैशियर है, उसको नोट गिनने का काम है, वो भूल जाए कि उसको बैंक की तरफ से नोट गिनने हैं, तब वो क्या सोचेगा? अरे वाह, इतने सारा पैसा, सब मेरा। राइट? तो वो अपना जॉब ठीक से करे, उसके लिए जरूरी है कि उसको याद रहे कि वो बैंक की तरफ से काम कर रहा है, वो बैंक का अधिकारी है, उसका काम सिर्फ नोट गिनने का है। उसी प्रकार से जीवात्मा जब वो स्मरण रखता है कि मैं भगवान का दास हूँ, तब वो सब कुछ, अपनी सब इंद्रियों को, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए करता है। नहीं याद रहेगा तब वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और फिर इस प्रकार से माया उसको बहुत कष्ट और क्लेश देती है। ओके, बहुत सुंदर। ओ, एमएल गुप्ता प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए प्रभु जी, क्या है? आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं? भौतिक सुखों भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करने का जो सूत्र गीता में बताया है, उससे पहले हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि हमें इस भौतिक संसार में दुख क्यों है। मनुष्य जब अपने आप को शरीर मानता है तो वह अपने जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करेगा वो सकाम कार्य होंगे, और सकाम कार्य करने से वह कर्म फल से बन जाएगा, और उसको बार बार जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि सताते रहेंगे। इसके अलावा जो है वह प्रकृति के ऊपर आधिपत्य भी जमाने की कोशिश करता है, यानी प्रकृति के जो है संसाधन उसको अपना मानने लगता है। ये बेटा बेटी परिवार मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, मेरी जायदाद मेरी है, मान सम्मान ये सारा मेरा है। तो उससे जो है वह भवबंधन में बच जाता है। जबकि एक्चुअली बात यह है कि प्रकृति जो है भगवान की परा प्रकृति है, और भगवान ही उसके नियंत्रक हैं। मनुष्य तो जो बद्ध जीव है प्रकृति वो तो अपरा प्रकृति है, और सब जीव भगवान की परा प्रकृति है। और जो है जो प्रकृति के जो जो नियामक हैं वो तो कृष्ण भगवान है, जबकि बद्ध जीव जो है अपने आप को उसके ऊपर अधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, यानी वो माया की सेवा कर रहा है। तो जब तक माया की सेवा करेगा वह दुख में ही रहेगा। इसका निवारण यही है कि हम अपने आप को आत्मा मानें। आत्मा मानेंगे तो यह होगा कि हम जो है कृष्ण के, आत्मा जो है एक कृष्ण का अंश है, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं। यह संसार, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार सारा भगवान से आया है। भगवान ही सभी कारणों के कारण है, भगवान ही सभी मनुष्यों के और देवताओं के भी नियंता है। इतने जब हम भगवान के बारे में जान जाएंगे तो हम जो है भगवान की सेवा करने की ओर उन्मुख होंगे, और वो सेवा जो है कृष्ण भावनामृत में होकर के, भावित होकर के हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करने पड़ेंगे, तभी वह जो है इस भवबंधन के दुख से निवृत्त हो सकता। बहुत सुंदर प्रभु जी, आप इतना अच्छा समझाते हैं कि अब तक जो मैं नहीं समझा पाई थी, आपने इतना अच्छा समझा दिया कि अब तो मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। राइट? बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच प्रभु जी।
अब हम एक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आखिरी प्रश्न है इस अध्याय का, कि ये बेसिकली अगर आपको अध्याय समझ आ गया तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता चल जाएगा। क्या कर्म से पूर्ण संन्यास लिए बिना मोक्ष प्राप्त हो सकता है? पहले हाँ या ना में भक्त बोलेंगे इसको। क्या कर्म से पूर्ण संन्यास लिए बिना मोक्ष प्राप्त हो सकता है? पूरा जगत तो ऐसे भ्रमित रहता है। अब मुझे हेड से ऐसे या हाँ या ना ऐसे करके बताइए ताकि मैं सबको देख सकूं। हाँ या नहीं, आप लोग, आपको क्या लगता है? ओके, स्वरूपा माता जी बोलती है नहीं, बाकी सब बोल रहे हैं हाँ। नहीं। माता जी नहीं हो सकता? ओके ओके, मैं बाकी सबके हेड भी देख रही हूँ, सब लोग हेड नॉट कर रहे हैं। ओके, सो देखिए, और किस भक्त, कौन से भक्त उत्तर देना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। महाकवि जयदेव दास प्रभु जी, हम अंत में आएंगे आपके पास एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। कृष्ण माता जी, हरे क्या कृष्ण माता कर्म जी। संन्यास लिए बिना मोक्ष प्राप्त हो सकता है? कर्म किए बिना तो मतलब हम रह ही नहीं सकते हैं। कर्म करना हमारी एक मतलब जरूरत है, या हम कर्म तो करते ही हैं। अगर वो कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं तो काम कर्म बन जाते हैं और वो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी की तरह तुम्हें कर्म बताया तो बिना एक क्षण भी बिना कर्म के रह नहीं सकते, तो कर्म तो करना ही है। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हैं। वो कर्म, हमारे सारे कर्म कृष्ण भावनामृत होने चाहिए, बस यही है। यस, वो क्योंकि सारे कर्म कृष्ण भावित होने चाहिए। ओके, बहुत सुंदर। हमारे कर्म है वो सकाम कर्म रहे तो फिर से हम कर्म बंधन में बन जाएंगे, तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और उन कर्मों को करने के लिए हमें कृष्ण से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। हाँ, कृष्ण से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर और सिंपल भाषा में आपने समझाया माता जी, बहुत सुंदर। और भक्त बोलना चाहेंगे इस पर कुछ? आपकी क्या समझावट रही इस अध्याय से? इस अध्याय का मेन यही बेसिकली यही बात है। इस जगत में लोग अपने कर्म में फंसे रहते हैं। उनको लगता है कि हमको तो सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं आध्यात्म के जीवन में। सो उनके डाउट को दूर करते हुए और कोई भक्त कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, और किसी भक्त को कुछ नहीं बोलना, वो सब सुनने के मोड में है इस प्रश्न का उत्तर। ओके, सो हम महाकवि जयदेव दास प्रभु के पास जाएंगे फॉर एक्सपर्ट एडवाइस। बताइए प्रभु जी। कर्म से जो है पूर्ण संन्यास लिए बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। कारण यह है कि अगर मनुष्य ये समझता है कि मैं सारे काम छोड़ दूं और सुखी हो जाऊं, तो ऐसे हो नहीं सकता। क्यों? कि अगर उसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है तो वो जो है, और उसने कर्म से संन्यास ले लिया है, तो वह विषय भोग के बारे में चिंतन करता रहेगा और वो जो है एक तरह से मिथ्याचारी कहलाए। तो अपन को जो है चित्त शुद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवत भक्ति करने से जो है अशुद्ध चित्त वाला भी अगर वो भक्ति करता रहेगा सिंसियरली, कृष्ण भावनामृत से संपन्न होकर के, युक्त होकर के, और भगवान के लिए काम करेगा, तो उसके धीरे धीरे जो है चित्त शुद्ध हो जाएगा और फिर वो अल्टीमेटली जो है मुक्त हो। यस, बहुत सुंदर आपने बताया प्रभु जी कि जो कर्म से, देखिए इस अध्याय की शुरुआत में ही भगवान ने बोला कि मोक्ष प्राप्ति के दो मार्ग है। एक तो कर्म संन्यास और दूसरा है भक्ति युक्त कर्म अर्थात कर्म योग। दोनों के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इनमें से भक्ति युक्त कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। एक मिनट, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है अर्थात कर्म संन्यास, उसमें भी दो तरीके। अगर व्यक्ति का चित्त अशुद्ध है और उसने कर्म से पूर्ण संन्यास ले लिया, जैसा कि आपने बताया, उसको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि अभी उसकी योग्यता नहीं है। अब दूसरी माता, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वही इस रास्ते पर चल सकता है अर्थात कर्म संन्यास, अर्थात वो ज्ञान योग और सांख्य योग का रास्ता। ठीक है, तो दो रास्ते हैं, एक तो ये ज्ञान मार्ग अर्थात कर्म संन्यास और एक कर्म योग का। इस अध्याय में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वही तो आपने सुना इस पूरे अध्याय में, राइट? आई होप आपको स्पष्ट हुआ होता है। सो विद दिस हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए, आप सबने बहुत अच्छा इनपुट दिया। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भक्तों ने पार्टिसिपेट किया उनका जिन्होंने उत्तर दिया, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। जो यहाँ पर सुन रहे हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखिए जिसको सुनने की इच्छा है वो भी भगवत गीता पर हो रही चर्चा को, वो व्यक्ति भी बहुत उच्च स्तर पर है कि नहीं? सो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। ओके, सो आप सभी अपने माइक को ऑन कर लीजिए। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल गॉड श्री गुण गौरंगा। हरे कृष्णा। एक लास्ट अनाउंसमेंट है, कल से भीष्म पंचक शुरू हो रहा है, अर्थात इस कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन। जो व्यक्ति पूरे साल भर भक्ति नहीं कर पाते, उनको बोला जाता है कि कम से कम कार्तिक महीने के 30 दिन में खूब भक्ति करो तो आपको पूरा फल मिलेगा। जो पूरे कार्तिक मास नहीं कर पाते, अगर वो आखिरी 5 दिन में खूब भक्ति करे तो उनको पूरा साल भर भक्ति करने का फल मिलता है। तो बहुत अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा जप करने का प्रयास करें, ध्यान पूर्वक कथा सुने, जो भी आप कर सकते हो बहुत अच्छे से करें, दीपदान करें, जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।